Hello students, today we are discussing LR circuit of electromagnetic induction. What we are discussing? LR circuit of electromagnetic induction. EMI electromagnetic induction. इसमें हम पढ़ते हैं LR सर्किट के बारे में. देखिए ध्यान से देखिएगा LR सर्किट. LR सर्किट में हमको दो केस मिलेंगे. एक केस होगा ग्रोथ ऑफ करंट का. किसका होगा? ग्रोथ ऑफ करंट का होगा एक केस. और दूसरा केस होगा डिके ऑफ करंट का. अभी हम फिलहाल कौन सा केस पढ़ रहे हैं? ग्रोथ ऑफ करंट का केस पढ़ रहे हैं अपन, राइट? हम यहाँ पर अभी ग्रोथ ऑफ करंट का केस पढ़ने वाले हैं. क्लियर? तो लेट्स सी. सपोज कर लीजिए दिस इज रेजिस्टेंस R एंड दिस इज इंडक्टर कॉइल. इंडक्टेंस क्या है? L है इसका. और हमारे पास यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका EMF क्या है? जिसका EMF है E. और यहाँ पे हम एक की अप्लाई कर देते हैं. ये हमारा सर्किट बन जाता है. अब सपोज कर लीजिए एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 इस की को हमने क्लोज किया. एट t इक्वल टू 0 की इज क्लोज्ड. सपोज कर लीजिए की को हमने कब क्लोज किया? t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया. तो जब क्लोज करेंगे ठीक उसी टाइम पर I क्या होगा? I 0 होगा. जैसे क्लोज करेंगे I क्या होगा? 0 होगा. क्योंकि क्लोज करने से जस्ट पहले क्या है? करंट तो होगी ही नहीं. तो क्लोज करते टाइम पे करंट जस्ट क्या है? 0 है. करंट स्टार्ट्स राइजिंग. करंट स्टार्ट्स राइजिंग. करंट क्या करेगी? राइज करना स्टार्ट करेगी. करंट स्टार्ट्स राइजिंग. करंट जो है राइज करना शुरू करेगी, मतलब 0 से आगे बढ़ना शुरू करेगी. करंट विल स्टार्ट राइजिंग. करंट 0 से आगे बढ़ना शुरू करेगी. और जब करंट राइज करेगी तो इंडक्टर क्या करेगा? अपोज करेगा. सो इंडक्टर का काम ही है अपोज करना. इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. जब करंट राइज करेगी, करंट चेंज होगी, तो इंडक्टर में क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा और वो अपोज करेगा करंट को राइज होने से. करंट स्टार्ट्स राइजिंग, सो इंडक्टेंस अपोजेस इट. इंडक्टेंस अपोजेस. इंडक्टेंस अपोज करेगा करंट को राइज होने से. सो देयर इज अ डिले. सो देयर इज अ delay in. So there is a delay in rising the current. करंट को राइज करने में डिले होगा. ठीक है? लेट at any time t, at any time t, current is I. करंट कितना सपोज कर लो? I है. सपोज कर लीजिए किसी टाइम t पर करंट I है एंड रेट एट विच current is increasing is di by dt. Is this okay? तो क्या होगा? देखिए जरा, मैंने कहा किसी टाइम पे करंट कितना है? I है. और करंट I है और करंट इंक्रीज हो रहा है. किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट डी आई बाई डी टी.
तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ आएगा यहाँ पर? इस इंडक्टेंस में इंड्यूस ईएमएफ आएगा E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए हम इस सर्किट में किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहते हैं। यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लोज सर्किट, इन द क्लोज सर्किट क्या मिलेगा हमको? सोचिए जरा, किरचॉफ सेकंड लॉ से हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाय डी टी प्लस ई इक्वल टू 0। क्या कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ? Algebraic sum of all the potential differences, algebraic sum of all the potential differences in a closed circuit, in a closed path is always 0। ठीक है, तो मैंने जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकते हैं इस सर्किट में सबका सम क्या कर दिया है? 0 कर दिया है। राइट नाउ अब देखिए जरा ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगा समझिएगा। इक्वेशन किस तरह से चेंज होने वाला है देखिएगा जरा ध्यान से देखिए। ये बन जाएगा E माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी हो जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम और कैसा लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी टी बाय एल इक्वल टू डी आई डिवाइड बाय ई माइनस आई आर। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। राइट, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा समझिए। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। हम इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर लिमिट्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? लिमिट्स। देखिए क्या लिमिट्स यूज़ करने वाले हैं। यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। जब टाइम 0 था तो करंट क्या थी? 0 थी। देखो ज़रा यहाँ पे इस तरफ लेफ्ट साइड पे टाइम की लिमिट्स ले रहे हैं। 0 टाइम पे करंट 0, और जब टाइम t है करंट क्या है? करंट मान लो I है। क्या है? I है। ओके, चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? इंटीग्रेट करेंगे 1/L कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t बनेगा, और लिमिट्स क्या हैं? t एंड 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा log E माइनस आई आर मिलेगा। आप सभी इंटीग्रेशन जानते हैं, डिवाइड बाय माइनस आर, ये हमको मिलेगा इंटीग्रेशन के थ्रू। आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं लिमिट्स। देखिए आप यहाँ लिमिट्स अप्लाई करेंगे। क्या लिमिट्स लेने हैं हमको? हमको क्या लिमिट्स लेनी है यहाँ पर? 0 से I। ओके, अब देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा t बाय एल, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा t बाय एल लिमिट्स रखने के बाद, और ये हो जाएगा माइनस आर। आप यहाँ से निकाल लीजिए और -1/r बाहर रख दीजिए आप, मैं तो कहता हूँ। और जब लिमिट्स लगाएंगे तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होके कैसा बन जाएगा समझिएगा। ये चेंज होके कैसा बन जाएगा देखिएगा आप। ये बन जाएगा log E माइनस आई आर, आई रखने पर फिर माइनस log I0 रखेंगे तो E हो जाएगा। ये क्लियर?
ऐसा बन जाएगा ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, आर वहाँ भेज देंगे माइनस आर को, तो माइनस आर टी बाय एल बन जाएगा ये, ठीक। और ये बन जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन से कितना बन जाएगा, लॉग एम बाय एन हो जाएगा, ई माइनस आई आर डिवाइड बाय ई हो जाएगा। बोलिए, राइट। अब ये जो है ये किस फॉर्म में है, लॉग y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये है लॉग y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है ये अभी। इसको हम चेंज कर सकते हैं e पावर x इक्वल टू वाई के फॉर्म में। आप अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर log y इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं e पावर माइनस आर टी बाय एल इक्वल टू ई माइनस आई आर बाय ई, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाय एल क्या हो जाएगा, माइनस आर टी बाय एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, ई माइनस आई आर बचेगा। आई आर को यहाँ जब आप भेज देंगे तो आई आर इक्वल टू ई माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाय एल ऐसा बन जाएगा। क्लियर है। तो आई क्या हो जाएगा समझिए, ई कॉमन हो जाएगा, आर इधर से आ जाएगा, ई बाय आर हो जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाय एल। दिस ई बाय आर क्या है, आप सोचिए सर्किट में ई बाय आर क्या है। ई बाय आर इज द मैक्सिमम करंट। जब इंडक्टर अपोज करना बंद कर देगा तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, ई बाय आर हो जाएगी। आप देख सकते हैं सर्किट में इंडक्टर जब अपोज करना बंद कर देगा तो करंट फ्लो होगी ई बाय आर, और वो करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं ई बाय आर को मैक्सिमम करंट, राइट। मैक्सिमम करंट जब इसको आप लिख देंगे तो देखो I इक्वल टू बन जाएगा आई नॉट। आई नॉट क्या यहाँ पे मैक्सिमम करंट है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाय एल, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ये आ गया करंट का इक्वेशन, ये आ गया करंट का इक्वेशन किसी टाइम पर, किसी टाइम टी पर, मतलब किसी टाइम टी पे करंट की वैल्यू इतनी होगी। आई नॉट क्या है यहाँ पर, आई नॉट यहाँ पे ई बाय आर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी इतनी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब देखो ये इक्वेशन बन जाता है करंट का, किसी भी टाइम पर करंट इतनी होगी। इफ़ हम इसमें रख दें t इक्वल टू 0 रख दें, क्या रख दें, यदि हम इसमें t इक्वल टू 0 प्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा ये, देखिए ध्यान से क्या बनेगा ये, I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई पावर, जैसे ही आप t की जगह पे 0 रखोगे e पावर 0 बन जाएगा ये, क्योंकि t 0 है तो पूरा वो t के साथ जो भी होगा सब 0 हो जाएगा। और e पावर 0 क्या होता है बेटे बताइए मुझे, e पावर 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी t इक्वल टू 0 पर करंट क्या था 0। और सही बात है, हमने पढ़ा भी था, अभी देखा भी था हमने, आप बताया भी था आपको कि t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगी 0 होगी, राइट। अब देखिए इफ़ हम t इक्वल टू रख दें इनफाइनाइट रख दें, क्या रख दें, तब क्या हो जाएगा, तब i क्या बन जाएगा, i बन जाएगा इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा बेटे। देखिए t की जगह इनफाइनाइट रखा आपने, तो ये बन जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 बाय ई इनफाइनाइट। और ई इनफाइनाइट क्या होता है बेटे बता सकते हैं मुझे, ये इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ई पावर इनफाइनाइट। और 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है 0,
तो करंट बन जाएगी आई नॉट, राइट। यानी मैक्सिमम करंट हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम पर। इनफाइनाइट टाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो बेटे, इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट की डेफिनेशन, इनफाइनाइट का जो समझदारी है ना, वो सबके लिए अलग अलग होती है ना। हमारे लिए इनफाइनाइट कुछ और सकता है, किसी चीज़ के लिए कुछ और हो सकता है इनफाइनाइट, है ना। सबके लिए इनफाइनाइट अलग अलग हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ सिंपली कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम current will become maximum, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब लॉन्ग टाइम कितना, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए लॉन्ग टाइम कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, सर्किट के लिए कुछ और हो सकता है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन लॉन्ग टाइम कुछ और हो सकता है, ठीक है। रिलेटिविटी आप जानते हैं ना, इट्स प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, सबके लिए लॉन्ग टाइम अलग अलग है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन लिखा आपने, क्या लिखा इक्वेशन बेटे, आपने इक्वेशन आपने लिखा है I इक्वल टू, जो आपने अभी फाइंड किया, डिराइव किया आपने इक्वेशन, वो है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाय एल, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एल बाय आर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, एल बाय आर क्या होता है। इस इक्वेशन में एल बाय आर को हम कहते हैं टाउ, क्या कहते हैं, एल बाय आर को हम टाउ कहते हैं। और टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, क्या है, टाइम कांस्टेंट है ऑफ द सर्किट, ऑफ दिस सर्किट। कैसा सर्किट है ये, एल आर सर्किट है। तो हम इसको कहते हैं एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इफ वी पुट t इक्वल टू टाउ यानी L बाय आर रखा जाए इसी इक्वेशन में जो भी हमने फाइंड किया, देन I क्या हो जाएगा बताओ, सोचो जरा, I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर बाय एल, और t की जगह आप लिखोगे L बाय आर। तो देखो L L कैंसिल, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटे, 1 माइनस ई पावर माइनस 1 बन जाएगा, या बन जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई हो जाएगा ये। और ई की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 2.71। तो आप लिख सकते हैं आई नॉट 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.71। इसी को आप लिख सकते हो 1.71 डिवाइड बाई 2.71, और यहाँ पे आई नॉट लिख दो। कितना बन जाएगा ये बेटे, ये बन जाएगा 0.63 आई नॉट, यानी ये हो जाएगा 63% ऑफ आई नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63% ऑफ आई नॉट। तो ये जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम की वो वैल्यू है जब जिस टाइम पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होते होते मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63% हो जाएगा, राइट। तो आप लिखेंगे हैंस टाउ इक्वल टू एल बाय आर इज दैट टाइम in which current rises to 63% of its maximum value, क्लियर, ओके। तो आप समझ चुके हैं कि t इक्वल टू 0 पे करंट जीरो था सर्किट में, राइट। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और बीच में एक टाइम ऐसा है जब
उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, टाउ इक्वल टू एल बाय आर। बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जब इतना टाइम होगा तब करंट कैसी हो जाएगी, 63% मैक्सिमम वैल्यू की हो जाएगी। मीन्स राइज होकर के 63% तक राइज हो जाएगी। जितनी राइज हो सकती है उसकी 63% तक राइज हो जाएगी, राइट। ओके, अब देखिए ये करंट जो है ना, इसका वेरिएशन, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रही होगी, राइट है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं वेरिएशन, क्या देखने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ आई, वेरिएशन ऑफ आई विद टाइम। टाइम के साथ करंट किस तरह से बदल रही होगी। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, इनफैक्ट देखिए ज़रा, इस इक्वेशन के लिए हम वास्तव में क्या करने वाले, इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा इसका, समझो बेटे, ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए इधर हम ले लेंगे करंट और इधर लेंगे हम टाइम, ओके। यहाँ पे जीरो, तो जब टाइम जीरो है करंट क्या था, जीरो था, तो ग्राफ यहीं से शुरू होगा और हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ऐसे राइज करेगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। मैं इस ग्राफ को और अच्छा आपके लिए यहाँ बनाने वाला हूँ। इधर देखिए कैसे बनेगा ग्राफ, समझिए इस बात को, देखिएगा। देखो बेटे, ध्यान से देखिएगा बेटे, ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आई ले रहा हूँ, राइट है। अब ग्राफ देखो कैसा बनेगा, जीरो, टाइम जीरो है तो करंट भी जीरो है, तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा और बहुत देर बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम वो पहुँचेगा मैक्सिमम वैल्यू पर। कहाँ पहुँचेगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँचेगा बहुत टाइम बाद, बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो ज़रा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा। मतलब आई नॉट वैल्यू कब होगी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होगा। टाइम कैसा हो जाएगा, उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और t इक्वल टू जीरो पे क्या है, करंट जीरो है, ऑब्वियस बात है, जीरो है करंट। और एक टाइम ऐसा आता है जब करंट क्या हो जाती है, 63% हो जाती है। देखो यहाँ पे करंट है 0.63 आई नॉट, कब है, टाइम यहाँ पर होगा टाउ इक्वल टू एल बाय आर। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ आई विद टी, राइट बच्चों। तो दिस इज व्हाट वी से ग्रोथ ऑफ करंट। तो एलआर सर्किट में इस तरह से करंट की ग्रोथ होती है, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ठीक है। अभी आपने ये जो पढ़ा इस पर हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा t इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो है बिकॉज करंट इंक्रीज हो रही है, जीरो से इंक्रीज होगी, इंडक्टर अपोज करेगा तो करंट को इंक्रीज होने में टाइम लगेगा। और जब करंट क्या हो जाएगी, जब करंट हो जाएगी मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब करंट चेंज नहीं होगी, इंडक्टर अपोज नहीं करेगा। अब इंडक्टर कैसा हो जाएगा, अब इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम when current becomes maximum क्या होगा, इंडक्टर डजंट अपोज नहीं करेगा,
ठीक है। नाउ इट बिहेव्स एज आ कंडक्टिंग वायर। अब ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी अ क्वेश्चन। बेटा देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। इधर पर सपोज कर लो एक इंडक्टर है और यहाँ सपोज कर लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ सपोज कर लो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और यहाँ सपोज कर लो एक इंडक्टर है, राइट है, हाँ। और अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसा, और यहाँ पर एक सेल लगा है, ईएमएफ उसका ई है, ओके, ईएमएफ उसका ई है, ऐसा मैंने क्लोज कर दिया इसको। और यहाँ पे करंट आई है, ये इंडक्टेंस एल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये एल है, ये आर है, और ये इसका ईएमएफ कितना है, ई है, क्या है, ई है। अब आपको पता क्या लगाना है, फाइंड करंट आई। ये जो करंट आई है पता लगानी है, टी इक्वल टू 0 पे क्या होगी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगी। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड आई एट टी इक्वल टू 0 एंड एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एट टी इक्वल टू 0 क्या होगा, इंडक्टर अपोज करेगा, क्या करेगा, इंडक्टर्स अपोज, इंडक्टर्स अपोज करेंगे, वेरी स्ट्रांगली अपोज करेंगे, इंडक्टर्स अपोज वेरी स्ट्रांगली, ठीक है ना। सो no current flows through, बोलो, थ्रू इंडक्टर्स। इंडक्टर्स से कोई करंट नहीं जाएगी, और इसलिए करंट कहाँ से जाएगी, रेजिस्टेंसेस से जाएगी। इंडक्टर्स से करंट नहीं जाएगी, इंडक्टर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलो इंडक्टर्स को हम रिमूव कर देते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इंडक्टर्स को रिमूव कर देता हूँ बेटा, देखिए ज़रा, इंडक्टर्स हटा दिए क्योंकि करंट जाएगी ही नहीं उनसे, मैंने इंडक्टर्स यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिए। अब आप देखो ज़रा, इंडक्टर्स हट जाएंगे तो क्या सिचुएशन दिख रही है, आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, क्या हैं, 3 रेजिस्टेंसेस हैं, सीरीज में है, करंट सबसे सेम हो जाएगी ना, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सबसे सेम करंट जाएगी, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस आर 3R हो जाएगा। तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा I इक्वल टू ई बाय 3R, इतना करंट फ्लो होगा T इक्वल टू 0 पर। इज दिस ओके। अब समझिए आप T इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो सकता है, समझो ध्यान से। T इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होने वाला है, तो आप लिखेंगे एट T इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा, बोलो, करंट मैक्सिमम हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, करंट विल बिकम मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे। सो इंडक्टर्स विल नॉट अपोज नाउ, इंडक्टर्स विल नॉट अपोज, इंडक्टर्स अपोज नहीं करेंगे, एंड दे विल एक्ट एज, दे विल बिहेव एज, बोलो कैसा बिहेव करेंगे, दे विल बिहेव एज कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर
इंडक्टर्स होंगे, करंट्स वहाँ से होके जाना पसंद करेगी। मैं अगेन सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखो आपके सामने मैं अगेन सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडक्टर था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था, इंडक्टर था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ओके, और ये था सेल, यहाँ लगा हुआ था सेल, ईएमएफ क्या था उसका, ई था, ओके। अब करंट कितनी होगी पता लगाना है, तो मैंने कहा टी इक्वल टू इनफाइनाइट है, इंडक्टर से करंट जाएगी। अब जब आपके सामने, जब करंट के सामने दो चॉइस हैं कि कहाँ से होके जाएं, कंडक्टिंग वायर से होके जाएं कि रेजिस्टेंस से जाएं, तो कंडक्टिंग वायर से जाएगा क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस जीरो होगा, कंडक्टिंग वायर रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो करंट देखो अब कहाँ से जाएगा, अब करंट जाएगा इधर से, किधर से जाएगा, ये करंट जाएगा इधर से, इंडक्टर से जाएगा, फिर करंट ऐसे आएगा, ठीक है, फिर करंट ऐसे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इंडक्टर में चला जाएगा, और फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ तो एक ही रास्ता है, तो इस आर से होके जाना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो ये वाले दो जो आर हैं, इनसे करंट नहीं जा पाएगा, इनसे करंट नहीं जा पाएगा, तो इनको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस आर को हम हटा देंगे बेटे, इस आर को भी हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ से करंट नहीं जाएगी। उसके पास दो रास्ते हैं करंट के पास, या तो कंडक्टिंग वायर से चला जाए या आर से। कंडक्टिव वायर रेजिस्टेंस जीरो है तो वहीं से चला जाएगा, ठीक है, इस आर से भी करंट नहीं जाएगा, देखा आपने, राइट, करंट ऐसे जाएगा। तो करंट के रास्ते में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होगा, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होगा करंट के रास्ते में, और कितना है वो रेजिस्टेंस बेटा, आर है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा बेटे, ई बाय आर हो जाएगा, ओके। तो देखो पहले करंट क्या था, ई बाय 3R था, अभी क्या हो गया, ई बाय आर हो गया, करंट क्या हो गया, बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, क्या है, दिस इज मैक्सिमम करंट, क्या है, मैक्सिमम करंट। सो आप समझ पाए ये क्या हुआ, है ना, ओके।